14 परीक्षाएं एक के बाद एक लीक कराई उन्होंने। आज विद्यार्थी तबाह कर दिए। जिन बच्चों की उम्र 4 साल 5 साल रह रही थी वो 5 साल इन्होंने ऐसे निकाल दी। ये योगी सरकार में एक 2000 नौकरी नहीं योगी जी ने दी हैं। नौजवान पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के रोडों पर घूम रहा है। ये वादा, ये तो बिल्कुल वादे में खोखला हो चुके हैं। तो लोग कहते ना भैंसों की लड़ाई में है धूल का नुकसान हो, तो ये तो हमारे समझो, हमें झूठी समझो। इनकी नज़र में कोई भी गरीब आदमी नहीं, इनके लिए तो बदमाश। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता किधर जा रही है और क्या माहौल है, ये लोगों से जानने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किसका माहौल देख रहे हैं। और ख़ास बात आज हम ये भी बात करेंगे कि जैसे बीजेपी सरकार चल चुकी है 5 साल, सपा भी कार्यकाल चला है, बीएसपी भी अपना कार्यकाल चला चुकी और सभी ने अपना मैनिफेस्टो इस चुनाव के लिए भी जारी कर दिया है। तो किसका मैनिफेस्टो सबसे ज़्यादा जनहितकारी है, ये आम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश में लहर किसकी चल रही है इस समय? देखिए, यूपी में तो साइकिल की लहर चली हुई है, क्योंकि इसमें हमारे जो जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने जो गठबंधन एक तरह से जो हुआ है यहाँ पे आरएलडी और सपा का और उधर राजभर साहब का और उधर निशा, जो जितने भी गठबंधन हो बड़े मजबूत गठबंधन है। और ये एक बीजेपी के खिलाफ जो एक तरह से माहौल है उसका पूरा फायदा आज जो गठबंधन को तरफ जा रहा है। इस मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो अखिलेश यादव ने आरएलडी लिया है, सुबसपा लिया है, कैमरा दल लिया है, कैमरावादी और अन्य जो गठबंधन छोटे छोटे किए हैं, इसका फायदा अखिलेश यादव को 2022 में मिला? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको पूरा फायदा मिल रहा है। और चूंकि बीजेपी ने जो अब से पहले जो सत्ता में बने हुए थे और उन्होंने इतने वादे किए थे, इतने अभी भी उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो पर कैसे भरोसा किया जा सकता? पहले जो उन्होंने वादे किए एक भी उन्होंने नहीं किया। हाँ, आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो मेरा एक सवाल है। आप शुरू में बोले हैं किसान संगठन को नाराज किए हैं, किसान धरना भी दिए थे, तो किसानों को लेकर बीजेपी वादा करती है कि इस समय बीजेपी वादा कर रही है कि हम आय दोगुनी करेंगे और कि ये किसान गन्ना के भुगतान करेंगे 14 दिनों में, और वहीं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 15 दिनों में हम गन्ना भुगतान करेंगे और 2025 तक किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। तो आपको किस पर ज़्यादा भरोसा, क्योंकि दोनों ने सरकार चलाई है, तो किस पर ज़्यादा भरोसा लेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार ने तो कोई भी ऐसा काम किया है नहीं। उनको रोका किसने था? अपनी पूरी बात रखते, उनको रोका किसने? सत्ता का काम होता है जनता की भलाई के लिए काम करना, एक भी काम उन्होंने किया नहीं। तो इसलिए उनके मैनिफेस्टो पे या उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 14 परीक्षाएं एक के बाद एक लीक कराई उन्होंने। आज विद्यार्थी तबाह कर दिए। जिन बच्चों की उम्र 4 साल 5 साल रह रही थी वो 5 साल इन्होंने ऐसे निकाल दी। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही वंचित हो गए, किसी भी नौकरी में उन्होंने फार्म भरे वगैरह तो ओवर एज कर दिए इन्होंने। तो एक बड़ी साजिश है सरकार की नीति, जो खतरनाक जो जनता के खिलाफ बनी हुई है, वो इनको वोट नहीं जाएगी और इनकी सरकार नहीं आएगी। और जो इस समय जो गठबंधन जो सरकार है, जो गठबंधन जो बना हुआ, उन पे हम भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि उनके जो भरोसे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने सारे गठबंधन जो भी संगठन है मिलकर उन्होंने जो मजबूत गठबंधन किया है, वो सबको भरोसे में लेकर उन्होंने गठबंधन किया और उसी के बाद ये मैनिफेस्टो बन के आया है। इसलिए हम इन मैनिफेस्टो भरोसा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो पिछले वादे में भी किया गया था, पिछले कार्यकाल में किया गया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मैं युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि युवा 4 साल से ज़्यादा परेशान है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस समय का मैनिफेस्टो बीजेपी लाई है, उसमें बीजेपी कह रही है कि हम 5 साल में 3 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। तो क्या लगता है, इस बार 3 करोड़ के साथ जनता जा रही है, या अखिलेश यादव कहते हैं कि 22 लाख टेक्नोलॉजी में देंगे और जो सरकारी नौकरियों में पद खाली है उस पर भरोसा ज़्यादा जनता करेगी? भरोसा देखो, अखिलेश यादव पर पहले भी इनने काम किए हैं। अपना जो मैन्युफैक्चर जो काम किया था उस पर काम किया, 18 लाख लैपटॉप दिए, वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो, छात्रवृत्ति हो, कन्या विद्याधन हो, जो भी योजना हैं वो बहुत सारे रोड बनाए। एलिवेटेड रोड बना हुआ हमारे गाजियाबाद में बहुत बड़ा। मतलब आपका ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अखिलेश यादव जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं करते हैं और इस समय जो वादा करे वो भी पूरा कर पाएंगे।
कर पाएंगे। और वो वादा तो घोषणा पत्र में बहुत सारे वादा हैं। सर्व जाति धर्म के लोग लेते हुए नौजवान, विधवा, वृद्धा, विधवा के लिए 500 था, विधवाओं के लिए 500 रुपये था, वो 1500 करेंगे। किसानों के लिए 2 डीजेपी और 3 यूरिया, 5 खाद की यूरिया किसान को देंगे। और आपको छात्रवृत्ति देंगे, जो बच्चे गरीब बच्चे तबका जो पढ़ नहीं पा रहा था। कभी वादा अखिलेश यादव ने किया? हाँ, लैपटॉप का जो है इंटर पास है लड़का लड़की जो होंगे उनको लैपटॉप भी देंगे। और बहुत सारी योजना हैं, इसमें कोई जात धर्म का कोई छुआछूत नहीं किया है। पहले भी इनने सरकार चलाई है, हर जाति धर्म को लेकर के, चाहे कर्ज माफ़ी का हो, चाहे किसानों का भुगतान हो, बहुत सारी योजनाएं, बिजली मुफ्त है। जो वादा किया है वो वादा करेंगे। ये अटल भरोसा हमारा नौजवान, मजदूर और किसान हर पूर्व 105% भरोसा कर रहा है। आप देख लें, आज मैनपुरी करेल वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, मैनपुरी में प्रोग्राम है। इतना जन सैलाब उड़ रहा है कि ये मान के चलो कि अभी योगी जी ने अभी परसों 3 दिन पहले कानपुर में सभा की है तो 300 आदमी नहीं था, पूरी कुर्सियां खाली थी। ये हालात हो चुके हैं। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि अखिलेश की लहर चल रही है क्या इस समय? लहर, इतनी लहर चल रही है कि आंधी आंधी आई हुई है। नौजवान देख रहा है, निहार रहा है कि ये योगी सरकार में 1-2000 नौकरी नहीं योगी जी ने दी हैं। नौजवान पढ़ लग करके डिग्री लेकर के रोडों पर घूम रहा है। ये वादा, ये तो बिल्कुल वादे में खोखला हो चुके हैं। अब इनको जाना है, इनका पता नहीं होना है। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप तो अखिलेश के मैनिफेस्टो पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो मैनिफेस्टो अपना जारी की है और वो कहती है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, अब 22 में मेरी सरकार बनेगी तो और आय दोगुनी करेंगे। तो क्या इस पर भरोसा नहीं है क्या बीजेपी? आय दोगुनी के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप डीजल पेट्रोल को देख लो, तो सरसों के तेल को देख लो, क्या आय दोगुनी हुई है। किसान का माल, एक टाटा नमक की थैली 24 रुपये में बिक रही है, किसान का गेहूँ 16 रुपये में नहीं बिक पा रहा, MSP पे नहीं बिक पा रहा। बताइए, हमारे 13 महीना 13 दिन 15 दिन किसान यहाँ आंदोलन हुआ, उसको भी इनने वादा किया, वादा करके तीनों केस वापस लिए। वापस होने के बाद जो काम होना था उस पर भी काम नहीं हुआ। हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई दी जाती हैं और वो जो लड़का जो 4-4 6-6 किसानों को मारता है उसकी जमानत हो जाती है। ये इनका ये कानून है, कानून व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। जैसे ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार हमेशा सपा पर हमलावर रहती है कि कानून व्यवस्था सपा में खराब हो जाती है। तो हम चाचा आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बीजेपी कहती है कि हमारे कार्यकाल में लोग सुरक्षित हैं, तो क्या आपको लगता है सच में आप सुरक्षित हैं? ऐसा है, सुरक्षित कोई भी आदमी किसी के भी कार्यकाल में नहीं थे, समझे। बीजेपी वादा करती अपनी है। सुरक्षा खुद करता है। अच्छा। सुनी, ये कोई सुरक्षा में नहीं देते, ना मोदी जी, ना अखिलेश जी, ना और कोई नेता। अच्छा अच्छा। हम जानते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, अगर हम कमा के लाएंगे तो शाम को हमारा चूल्हा जलेगा, समझे। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति है किसकी। इन बनू कहते ना, भैंसों की लड़ाई में झुंड का नुकसान हो, तो ये तो हमारे समझो, हमें झुंड ही समझो। इनकी नज़र में कोई भी गरीब आदमी नहीं, इनके लिए तो बदमाश, जिनकी अच्छी पोस्टिंग है या आप बोले हैं कि भैंसों में झुंड का, आम इंसान झुंड है, तो चुनाव के समय में झुंड ही चुनता है। चुनाव के टाइम पे ये लोग पैर पकड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चुनाव होते ही सब चीज़ ख़त्म है। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी पटरी पे बैठ के। अगर हम कोई वो हो ना, कोई भी मिल जाए पुलिस वाला एक तरफ करके ना, तो किसके उससे बेच रहे हो। हम एक रिक्शा चला, में रिक्शे की परमिशन किसने दे दी चलाने की। 17 बीमारियां तैयार हैं। आप बोल रहे हैं कि आप एक मजदूर है, तो मजदूरों के लिए मुझे बताइए कि आप एज भी आपको बहुत हो गया, आप सबकी सरकारें देख सारी ली, जिंदगी मेरी इसी में गई है, मजदूरी में। ठीक है, आप सबकी सरकार से हमें किसी तरह का कोई भी वो ना मिला, अपना करना और अपना खाना। अरे इनकी ऐसे पेश चले तो ये हमारे जैसे आदमियों को उठा के खड्डे में दबा दें, पेश ना चलती इनकी। अच्छा,
तो मतलब लेकिन आप ये मुझे मेरा सवाल समझ लीजिए कि आपको कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है? हम तो देखते आ रहे हैं, मेरी 65 साल की उम्र हो गई शुरू से। अब से पहले जो सरकार जब थी और अब भी देखते चले आ रहे हैं, हमें तो अब बहनचो वही गुंडागर्दी वाली बात लग रही है सब जगह। इस समय गुंडागर्दी ज़्यादा है मतलब? हर समय गुंडागर्दी सी है। इस समय क्या आप बोल रहे हैं पूरा गुंडागर्दी की बात है, तो इस समय ज़्यादा है क्या गुंडागर्दी? सब जगह भाई, किधर से कहीं भी चले जाओ, कोई हो किसी से कुछ हो कह दे, कुछ हो मार के चल दे। सुनिए, तो किस नेता पे भरोसा कर? हमें कोई भरोसा नहीं है, हम मजदूर आदमी है, करेंगे। अपने ऊपर भरोसा है। अपने ऊपर भरोसा भाई।